नमस्कार साथियों, मैं विनेश पारा सर आप हैं मेरे साथ एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए कि भारत के एक एक्शन से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और इन्होंने पिछले कुछ दिन से भारत को यानी कि गाली गलौज कह लो या ये कहो भारत को धमकियां देने का काम करना शुरू कर दिया है। साथियों, मैंने वीडियो बनाया था आज से 2 दिन पहले। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका फ्लोरिडा गए। वहां अमेरिका की धरती से इन्होंने भारत को धमकाया, ट्रंप की गोद में बैठकर। इन्होंने कहा कि भारत सिंधु नदी पर डैम बना ले और जैसे ही वो डैम बनाएगा हम 10 मिसाइल मार के उस डैम को बर्बाद कर देंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि यदि पाकिस्तान डूबता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को लेकर डूबेगा, यानी कि ये दुनिया को भी परमाणु बम की धमकी दे रहे थे। अब कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत को धमकी दी है। इन्होंने कहा है कि भारत हमारे हिस्से की एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। यदि भारत ऐसा करता है तो भारत के साथ हम युद्ध लड़के अपने हिस्से का पानी लेंगे। साथियों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो साहब ये पीछे कहाँ रहने वाले थे, ये भी मैदान में निकल के आए। इन्होंने कहा मुझे भी अपने नंबर बनाने हैं। इन्होंने कहा भारत सिंधु घाटी की सभ्यता पर हमला कर रहा है और यदि भारत हमारे हिस्से का पानी रोकता है या सिंधु नदी पर डैम बनाता है तो भारत की जनता और पाकिस्तान की आर्मी भारत का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी सामने आए, ये कुछ ज्यादा ही खेल गए। इन्होंने कहा कि अब की बार जो भारत से लड़ाई होगी वो भारत के बॉर्डर पे नहीं होगी, वो भारत के अंदर लड़ी जाएगी। मतलब ये इस बार घोड़े पर बैठ के आएंगे और भारत के अंदर भारत को फतेह करने के लिए आएंगे और भारत के अंदर जाके लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, बात करते हैं कि इनके पेट में दर्द क्यों हुआ है, क्या कारण है जो इस तरह की ये आजकल बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले तो 22 अप्रैल को जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को इस पर रोक लगा दी थी। अब इस समझौते में क्या है, इस समझौते में 6 नदियों के पानी के बंटवारे की बात कही गई है कि भारत के हिस्से में 3 नदियां आएंगी, पाकिस्तान के हिस्से में 3 नदियां आएंगी और तीनों नदियों का 80-80% पानी दोनों देश यूज कर सकते हैं। भारत के हिस्से में नदियां कौन सी आती हैं, तो भारत के हिस्से में रावी, व्यास और सतलुज नदी आती हैं। अब पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी नदी आती हैं, तो पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी आती हैं। साथियों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको सिंचाई के लिए 80% पानी इन्हीं नदियों से प्राप्त होता है और पाकिस्तान की जनता के लिए पीने के लिए भी 70% पानी इन्हीं नदियों से प्राप्त होता है। अब भारत ने क्या किया है, क्योंकि भारत ने पहले ही बोल दिया है 18 अप्रैल को आतंकवादी घटना के बाद भारत ने बोल दिया कि हमने सिंधु जल समझौते को हमने अभी फिलहाल के लिए हमने उस पर रोक लगा दी है। अब भारत ने क्या किया है कि भारत ने इसी चेनाब नदी पर नेशनल इलेक्ट्रो हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बस सारा खेल यही है और पाकिस्तान इसीलिए भारत को आज के समय धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान को अब ये लगता है कि भारत तो यहाँ डैम बनाने जा रहा है और यदि भारत डैम बना लेता है तो ऐसे में पाकिस्तान में पानी की विकराल स्थिति होगी। पाकिस्तान के किसानों के लिए पानी कहाँ से आएगा, पाकिस्तानियों के लिए पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। ये बार बार दुहाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम प्यास से मर जाएगी। इसीलिए ये अमेरिका जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठकर ये भारत को धमकाने का काम कर रहे हैं कि आका हमें भारत से बचाइए, भारत ने डैम बना दिया तो हमारी स्थिति तो खराब हो जाएगी। अब इन्होंने कल इसी कड़ी में क्या किया कि भारत का जो हाई कमीशन पाकिस्तान में है इन्होंने उसका पानी कट कर दिया, उसकी गैस कट कर दी। हालांकि भारत सरकार ने अभी इस पर कोई रिप्लाई साथियों नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन अब इस समय देखते ही बनती है, क्योंकि हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि अब हम आपको इन तीनों नदियों का 80% पानी नहीं देंगे और हम इस पर डैम बनाएंगे और अपनी देश की जनता के लिए यूज करेंगे। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो भी डेवलपमेंट इस न्यूज पे होगी, इस खबर पे होगी, मैं उस पे आपके लिए अपडेटेड वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।